महावीर भगवान की। और जोर से। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। मुनि संघ की जय गुरुदेव। अच्छाई की जीत हुई, हार गई बुराई। होली का दिन आया, सबको रंगों के दिन की बधाई। अच्छाई की जीत होना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग वही पुरानी चीजें अपनाते हैं, दूसरों को परेशान करके होली मनाते हैं। जो नहीं कचड़े में कीचड़ में जाना चाहते उसे भी घसीट ले जाते हैं। जो नहीं देना चाहता है प्रदूषण बढ़ाने के लिए चंदा, उसे भी जबरदस्ती वसूलते हैं। और अच्छी लकड़ियों को भी बेमतलब जलाते हैं। उसका आशय तो बुराइयों को जलाने था, चाहे तो बुराना कचरा जला सकते। और एक अच्छा सिस्टम गौशालाओं ने किया, गाय के गोबर का काष्ठ बनाते हैं, लकड़ी का रूप देते हैं। होली दहन करने वालों से वो यही आकांक्षा अपेक्षा करते हैं कि उनका गोकाष्ठ खरीदा जाए तो उनको गौशाला चलाने के लिए भी कुछ पैसा मिल जाए और अच्छी लकड़ी भी जलने से बच जाए। इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ये प्रीति का, प्यार का त्योहार है। एक दूसरे को चंदन लगाते हैं, केसर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। और वो रंग, जो रंग शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। शरीर पर ऐसा पक्का रंग भी ना लगा दिया जाए कि चमड़ी उधड़ जाए। मन पर रंग लगना चाहिए, भक्ति का, सेवा का, आपस के प्रेम का। सौभाग्यशालियों, ऐसे नहीं मिल जाता है भगवान। और भगवान तो क्या मिलता है? निज भगवान आत्मा मिलता है। लेकिन पहले भगवान भी ऐसे नहीं मिलता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती है। अभी आपने कहानी सुनी, राजा ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारी जनता को भी दर्शन दो। देवता ने कहा कि जरूर देंगे, पहाड़ पर आ जाइए। गजराती मत थई गयो, हमें हूं हिंदी में करूं छू। देवता ने कहा कि सभी को लेके पहाड़ पर आ जाइए, पहाड़ पर दर्शन होंगे। और पहाड़ पर जाते जाते जब उनको तांबे की, पीतल की खदान मिली और उन्होंने उसे लूटना चालू किया, आधी जनता तो पीतल और तांबे में ही मस्त हो गई, अपने अपने थैले भरे और गो बैक, रिटर्न हो गए। जरूरत नहीं है, आप 10-5 साल के लिए इतना बहुत है। और आगे बढ़े। कुछ लोगों ने हिम्मत रखी कि नहीं, लालच में नहीं आना है। जब अपने को भगवान का, देवता का दर्शन होने वाला है तो जरूर चलेंगे। आगे गए तो देखा वहां तो चांदी की चैन है, चांदी के बर्तन है, थालियां हैं, कटोरे हैं। उन्होंने कहा तो बढ़िया मामला है। और उन्होंने चांदी इकट्ठी की, अपने अपने हिसाब से भरा। और कुछ लोगों ने फिर भी हिम्मत रखी, नहीं, राजा साहब आगे आगे जा रहे हैं और अपने को निमंत्रण दिया है कि चलो देवता का दर्शन कराएंगे। आगे गए तो सोने की चीजें मिल गई। अब गोल्ड जब मिलता है तो आदमी का दिमाग भी गोल हो जाता है। सोना और सोना, जब सोना आता है तो सोना चला जाता है। सोना सोने नहीं देता है, चैन बेचैन बना देती है।
और सोना इकट्ठा किया। लोगों ने कहा कि अब नहीं, राजा का क्या भरोसा, कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, ये इतना बढ़िया सोना पड़ा है, उठाओ। और सब ने अपने अपने हिसाब से किलो किलो भर सोना, 5-5 किलो को, बताओ संतरामपुर वालों, 10-5 किलो 50 किलो सोना यूं पड़ा हुआ मिल जाए तो कौन वापस आगे जाएगा? ये प्रवचन तो कल सुन लेंगे, अभी तो सीजन 6 એટલે શ્રીજીન बाजूमा। तो फिर क्या हुआ, वो सोना चांदी ले आ गए, सब लोग चले गए। मंत्री वगैरह ने विचार किया कि जिंदगी भर में इतना सोना कहाँ मिलने वाला है, उठाया और चले गए। सेठ जी भी चले गए। अब साथ साथ बची केवल रानी। आगे गए तो देखा बढ़िया हीरों के हार वगैरह पड़े हैं। तो रानी ने कहा कि राजा ने जिंदगी में 2-4 हार भी नहीं दिए, और यहाँ तो कितने सारे हैं। उसने वो बटोरे और कहा महाराज आप जाओ आगे, हम तो इसी में खुश हैं। राजा आगे गए, जाना ही था उनको तो, और उनको अंततः देवता मिले, भेंट हुई, दर्शन हुए। देवता ने कहा कि और किसी को नहीं लाए? राजा ने कहा कि लाए तो बहुत लोगों को थे, सभी लोग आए थे, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से सरकते गए। देवता ने कहा कि इतना आसान नहीं है मोक्ष मार्ग, भगवान की उपलब्धि इतनी आसान नहीं है। जब तक दुनिया का लोभ लालच नहीं छोड़ा जाता है, तब तक खुद की उपलब्धि, प्रभु की उपलब्धि नहीं होती है। हाँ, अरे भगवान किसको चाहिए, मोक्ष कौन चाहिए? जो ये सबको अगर लिस्ट बनाई जाए संतरामपुर वालों की किसको क्या चाहिए, तो भगवान का नंबर तो आखिरी में कोई लिखे तो लिखे, भगवान की जरूरत नहीं है। अभी तो भगवान आदिनाथ मंदिर में 6। क्या करेंगे, संसारी जीवों के ऐसे राग द्वेष मोह लगे हुए हैं कि खूब समझ समझ के भी समझ नहीं पाते। सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो चीज है निज वस्तु, निज आत्मा, निज आत्म शुद्धि, वो इस जीव को उपलब्ध हो सकती है, लेकिन इसने उसे खुद ही मुश्किल बना दिया। बताइए, लोगों को मान सम्मान चाहिए है, लोगों को धन पैसा चाहिए है, लोगों को लाड़ी गाड़ी चाहिए है, घर मकान चाहिए, बढ़िया बंगलो चाहिए। संतरामपुर में बन गया तो अहमदाबाद में चाहिए, चाहिए कि नहीं? अच्छा, कितना भी चाहे लो, तुम चाह तो सकते हो, लेकिन तुम्हारा होने वाला नहीं होता है। गांधी जी, सोने की सीढ़ियां बने, चांदी का घर बने, हीरे मोती के झालर लगे, क्या बोलते हैं इसको, झूमर, लेकिन जड़ वैभव में लोग रीझ जाएंगे। सम्यक दृष्टि की दृष्टि फिर भी साफ सुथरी रहेगी, उसे पता है आ वैभव जड़नो छे, आत्मानो નથી। आत्मानो वैभव ज्ञान दर्शन आनंद सुख शांति छे। जो सुख शांति નથી तर कहीं पण નથી। પોતાની શાંતિ, बताइए, પોતાની શાદી થઈ જાય, પોતાની શાદી થઈ જાય એટલે શું? પોતાની શાદી થઈ જાય, ફરી સોનાનું સોનાની નસેની, પોતાની શાદી થઈ જાય। પોતાની मतलब पोता की, के पोता की खुद की?
दोनों ही अर्थ हो जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं कि पोते की शादी हो जाए, पड़ पोते का जन्म हो जाए तो सोने की नसैनी चढ़ेंगे। क्या बोलते हैं उसको? सोना नहीं सीढ़ी। हाँ, अच्छा, सोना की सीढ़ी कहां चढ़ गए बताइए? कहां चढ़ गए? इतना सा वो लाएंगे और सेठ जी से बनवाएंगे, उसमें सेठ जी भी धीरे से थोड़ा सा तांबा और मिला देंगे। जिंदगी भर तूने मिलावट की तो तुझे अब बुढ़ापे में क्यों छोड़े बोले। अब सोने की चिड़ी, इतनी से सोने की चिड़ी, उस पर पांव का अंगूठा तो आता नहीं है और सोने की सीढ़ी चढ़ने चले। लेकिन फिर भी गृहस्थी में एक इस तरह का प्रयोग करते हैं और इसको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि बाबा जी अब आप सोने की सीढ़ी चढ़ो। मतलब है આજનો દિવસ કેવો છે? सोनो करता मोंगो सू, संयम की सीढ़ी चढ़ो। अब बेटे आ गए, पोते आ गए, पड़पोते आ गए, अब आप ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें, इससे पार हो जाओ, इस पर पांव रख करके इसके लोभ से, लालच से पार हो जाओ, उसका मीनिंग ये था। लेकिन ये बूढ़े दादा बाबा लोग इतने चतुर होते हैं कि सब करके वापस उसी में ही पड़े रहते। वो सीढ़ी चढ़ा दी घर वालों ने, निकलो अब, निकलो नहीं तो वहीं तो विरक्त हो जाओ, अब उलझो मत। सिद्ध स्वभाव मेरा है, मारू स्वरूप पर्ण सिद्धो जीवो क्षय। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अब सिद्ध भगवान तो जैसे हैं, जिस स्वरूप को उपलब्ध हैं, हो गए सो हो गए, परम शुद्ध दशा हो गई, अब उन्हें कोई जंजाल नहीं रहा। और फिर समझाया, आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशय बदभीदवादम विशालम वृद्धिरासव्यपेतम विषय विरहितम न्यप्रतिद्वंद भावन अन्य द्रव्यानपेक्षम निरुपम अमितम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस तस् सिद्ध्यस्य जातम। सिद्धों का सुख कैसा है? परम सुख है। अपना सुख कैसा है? परम नहीं है, सुख मात्र है। सुख, सु इतले सु अच्छा, ख इंद्रिया, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो सुख कहलाता है। तीन शब्द लो आप, एक तो सुख, दूसरा मजा, तीसरा आनंद। मजामा छो? હું મજામાં છું। શેનો મજા છે? શાનો મજા છે? सब कुछ बेहाल है, फिर भी लोग पूछते हैं कैसा हाल है। संसारी जनों का देखो आप। अब लो पहले, सबसे पहले सुख। सुख मतलब इंद्रियों को अच्छा लगने वाला। सुख, सु माने अच्छा, ख मतलब इंद्रिय, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो सुख है। आप सबको सुख तो हो सकता है, सब चीजें जुटा ली हैं, पंखा चला लिया है, गर्मी उड़ा लो अभी गयो, अभी आपको ठीक लग रहा है। यही पंखा अगर दिसंबर में चला देते तो झगड़ा हो जाता। सुख, सुख के बाद
दूसरा शब्द मजा, मननो मजा। मजा मन का मजा होता है। मन में जो एक कई बार चीजें बाहर ठीक ना हो तो भी मन में एक जो तरंग होती है वो मजा। और तीसरा आनंद, आत्मानो आनंद, आत्मानी जी अनुभूति। आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो अनुभव है वो आनंद है। सुख इंद्रियों का होता है, मजा मन का होता है, आनंद कुछ पदार्थ नहीं चाहिए, कोई इंद्रिय का सहयोग नहीं चाहिए, कोई मन की प्रवृत्ति नहीं चाहिए, सहजानंद स्वरूपो हम। अब देखिए, आत्मोपादान सिद्धम, कैसा सुख है सिद्धों का? आत्मा के उपादान से, अपने आप से उपलब्ध हुआ। आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशय बद भीद वादम विशालम, स्वयं अतिशय रूप है। कैसा है? स्वयं अतिशय, सहज आत्मा से उत्पन्न है, बाहर से नहीं आया है। आत्मा का सुख कहां से आता है? आत्मा का आनंद कहां से आता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इंद्रियों से संबंधित चीज। मुनिराज एवं बैठे हैं और अत्यंत आनंदित हैं, चेहरे पर अभूतपूर्व आनंद है। लोग इतना सोना लाद करके आते हैं और चेहरे पर मसान जेवी। हाँ, इतना लाद करके आए, पहन करके आए और किसी ने प्रशंसा नहीं की, सब बेकार है। संसारी जन क्या करें विचारे, सब इसी तरह से लगे। और अपने का क्या है बोलो, हैं जैसे हैं सो कई नथी, सोनू पर नथी अनि रोनू पर नथी। जिसके पास सोना है उसका ही हंसना और रोना है। विचार करना, ऐसा है। संसार में, जिंदगी में देखिए तो क्षण भर का मजा और जिंदगी भर की सजा। वो सोच रहे थे शादी विवाह करके सुखी हो जाएंगे, मालूम पड़ा एक अच्छा गृहस्थी का धर्म अपनाना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं, आत्म केंद्रित हैं, उनको संयम का मार्ग लेना ही सबसे बढ़िया है। दूसरे के लिए संयम नहीं लिया जाता है और दूसरे के भरोसे संयम नहीं लिया जाता है। दूसरे श्रावक सेवा करें, ये उनकी भावना, उनकी भक्ति, उनकी सेवा। लेकिन हम कहें कि समाज सेवा नहीं करती है, तुमने समाज के लिए दीक्षा ली क्या? तुम अपनी साधना करो। तुम्हारी साधना देख करके समाज तो ठीक है, देवता भी सेवा करने के लिए आ जाएंगे। साधना करो तुम। सिद्धो आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशय बद वीद वादम विशालम, स्वयं से उत्पन्न है और वीद वादम, किसी तरह की बाधा नहीं है। सिद्धों को क्या बाधा है जी बताइए? आपको तो बाधा है, कोई ना कोई बाधा रहती है। आप चाहते हो कि आराम से सो जाएं, इतने में फोन आ गया कि विधान में नहीं चलना है, चलो भाई विधान में चलो, आप नहीं सो सकते। बाधा है हर चीज में है। आप चाह रहे थे कि आज गुलाब जामुन बने हैं, कम से कम 4 तो रगड़ेंगे, लेकिन बैठे और सबको तो परोसे और आपकी थाली में वही कल वाली सुबह वाली रोटी और आपने कहा, दूसरे की ललचाली नजर थाली में देखा तो श्रीमती जी बोलते हैं कि शांति रखो, शुगर की प्रॉब्लम है, अपनी दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ऐसे समय पर सबसे बड़ा दुश्मन कौन मालूम पड़ता है?
बोल भी नहीं सकते और बताए तो क्या करेंगे। अर्थ समझना, इसका मतलब है कि इंद्रिय सुख बाधा सहित हैं, कोई ना कोई बाधा बन जाएगी। मुनि महाराज जी को आज चर्या लगी कि अच्छा है आज चर्या करेंगे आज, और मालूम पड़ा कि बाल आ गया, बाधा आ गई, तो अपने बल पर अंतराय करते हैं, लेकिन बाधा तो हुई। आधा प्रवचन तो हमारे सब साधु बोल बोल के ही करवा देते हैं। हम बाद में बोलना चाहते हो पहले ही बुलवा देते हैं। बड़ा वीरबल छे, प्रश्न थाय न थाय, उत्तर तैयार छे। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुख में तदा। गाथा प्रवचन सारणी गाथा 6। कौन से नंबर की बोलो वीर बोलो ऐसा। अब मेमोरी बॉक्स खुलेगा। 76। सपरम बाधा सहिदम, ये इंद्रियों के सुख कैसे हैं संसारी जनों के? स्वा की पर की बाधा से सहित हैं। खुद को ही बाधा हो जाएगी, हैं खुद को ही तकलीफ हो जाएगी। चाह रहे थे कि आज हम रसगुल्ले खाएंगे, मिठाई खाएंगे, पूरन पूरी खाएंगे, लेकिन मालूम पर शुगर लेवल बढ़ गया, खुद की बाधा हो गई। दूसरे की बाधा, चाहे तो रहते कि हमें मिले, लेकिन किसी ने दिया ही नहीं, परोसा ही नहीं है। वो चाह रहे थे कि आज हम आहार करने जाएं, आचार्य महाराज ने उनको बैठा दिया। क्या करें? सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम, वो सुख मिल भी जाए तो बिछड़ जाते हैं। विच्छिन्नम बंध कारणम, बिछड़ जाते हैं। कितने दिन तक उसको संभालो, कितने दिन तक रखोगे? हाँ, विच्छिन्नम, विच्छिन्न हो जाते हैं संसार के सुख, कोई भी। विच्छिन्नम बंध कारणम, और कैसे हैं संसार के सुख? बंध कारणम, बंध के कारण है। मिलता क्या है? इस क्लेश से, इस राग से, इस द्वेष से, दुनिया भर की चीजें चाहने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? बंध कारण, बंध ही मिलता है, आश्रव बंध ही होता है, संसार ही बढ़ता है। संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है। हार छे, जीत नती। विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये ही लद्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, तम सुखम दुख में तदा, वो सारे सुख जो हैं दुख ही हैं, दुख ही हैं। क्या सुख है? लोगों को देखो, मिर्ची बड़ा खाए जाएंगे, यहां तो हर चीज बड़ा बोलते हैं, बड़ा प्रधान, बड़ा पुलिस, पुलिस बड़ा। तो हम तो भाजी बड़ा सुनते थे, यहाँ पुलिस बड़ा भी होता है, यहाँ प्रधान बड़ा, बड़ा प्रधान, ये सब चीज बड़ा बड़ा होता है? अब देखो, मिर्ची बड़ा खाया जाता है। मिर्ची बड़ा समझ में खाया आप लोगों ने? मिर्ची बड़ा आज 14 के दिन मिर्ची बड़े की बात क्यों करना महाराज, कल कर लेना। लेकिन उदाहरण है, आदमी मिर्ची खाए जाता है, आंसू भी निकलते आते हैं, शीशी भी करता जाता है, खाता भी जाता है। क्या हाल है? मतलब इसको मतलब कितनी बेवकूफी देखिए आप।
उसको कैंसर भी हो रहा है, मुंह खुलना कम हो गया है, जलन हो रही है, अंदर फोड़ा भी हो गया है, फिर भी तंबाकू गुटखा दबाए जाता है। कैसा पागलपन है। पुड़िया पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, मौत के लिए लाभदायक, फिर भी आदमी, उस पर चेहरा भी बना हुआ है, सावधान शराब से मौत होती है। फिर भी ये देखो, ये देश है वीर जवानों का। ये वीर जवानों का देश है, बेवकूफों का देश है। ऐसा उस पर लिखा है कि इससे मौत होती है, इससे बीमारी होती है, फिर भी पावरफुल मैन कि बेवकूफ आदमी। समझ ना? तो ये तो कितनी बड़ी बात हो गई। अरे भाई, एक श्रावक हो, ग्रस्त हो, ठीक है, दाल रोटी खा ली, ठीक है, अच्छा परिवार बना लिया, ठीक है, एक सामाजिक रूप से आनंद से रहो, ठीक है, घर घरेलू की व्यवस्था जुटा लो, लेकिन पागलपन के काम तो मत करो। देख पराई चूपड़ी मत लल जावे जीव, अपने घर घरवाली को देखता नहीं, उधर दूसरे इधर उधर चैटिंग मैटिंग करता रहता है। और जब पोल खुलती है, बेइज्जती होती है, फिर क्या मतलब है? बेवकूफी तो बच जाओ कम से कम। तंबाकू, गुटखा, शराब, कोकीन, अफीम। खैर चलिए, मूल बात यह है कि इन सबों से कभी तृप्ति होती नहीं है। मरता मरता मर जाता है, लेकिन तृप्ति इनसे कभी होती नहीं है। अच्छा, आप ठीक है, भोजन पानी इंद्रियों के साधारण विषय नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम जो देह के लिए, परिवार के लिए नुकसानदायक है, वो तो छोड़ दो। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमति सैबद वेद बाधम विशालम, बिना बाधा के हैं, विशाल हैं, वृद्धि रासव्य पीतम। अब उनकी सुख में ना वृद्धि होना है ना ह्रास होना है, हैं? अपने सुख में वृद्धि ह्रास होता रहता है। थोड़ी सी प्रशंसा हुई तो थोड़ी खुशी हुई, ज्यादा प्रशंसा हुई तो ज्यादा खुशी हुई, और प्रशंसा ही प्रशंसा होती रही 2-3 घंटे तक, तो दिमाग खराब हो जाता है कि प्रशंसा कर रहा है कि हमारा मजाक कर रहे हैं। देर तक अगर घंटे भर उसी प्रशंसा करो ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा कि प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब मामला क्या है। उसको डाउट हो जाएगा कि कहीं जी हमसे दान तो नहीं करवाने के चक्कर में, कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं। देखो समझो, अति प्रशंसा भी बहुत देर तक नहीं सुनी जाती। अब सब जने बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, कहीं पहाड़ गिर गया है? समझो ज्ञानी, वृद्धि भी नहीं और ह्रास भी नहीं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आत्मा से उत्पन्न आनंद आनंद ही है, उसमें कमी बेसी नहीं होती है। हमारे सुख दुख में कमी बेसी हो जाती है, हैं? दोस्त ने आपको बुलाया, आओ भाई आओ, जल्दी आओ, खाओ, और आप भोजन कर रहे थे, भोजन उसका देखो, खा पी के आप फ्री हुए, तो उसने कहा कि बढ़िया आ गए तुम, रास्ते में दिख गए, मैंने अच्छा किया तुमको बुला लिया। कल का खाना बचा था, कोई मिला नहीं, अच्छा रहा तुम आ गए। बताओ, अभी तो खूब खुश हो रहे थे, दोस्त ने क्या बढ़िया बुलाया, बढ़िया भोजन कराया, जब मालूम पड़ा कि तो बचा हुआ था और कोई खाने वाला ना मिला, तो कोई गाय और कुत्ता नहीं दिखा, तो भाई तू ही आ गया, बहुत अच्छा काम किया। क्या होगा? वो सुख था ना, वो सब। अब आप वहां दुख नहीं दिखा सकते हो, ना आप उसे गाली दे सकते हो, ना उसे कुछ बोल सकते हो। संसार में ऐसे ही होता है।
आजकल लोग गाय कम पालते हैं, कुत्ता ज्यादा पालते हैं। और सुबह सुबह एक सज्जन कुत्ते को घुमाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते चलते एक आदमी ने कहा, रे इस गधे को लेके कहां जा रहे हो? तो वो सज्जन बोले कि दिखता नहीं, गधा है, कुत्ता है। तो उस आदमी ने कहा कि तुमसे किसने पूछा? मैंने तो कुत्ते से पूछा कि गधे को लेके कहां जा रहे हो। वही चीज थोड़ी देर में प्रशंसा जैसी लगती, वही चीज निंदा जैसी लग जाती। कॉन्टेंट्स बदलते ही। बहुत विचित्र है संसार के सुख दुख, यहाँ की निंदा प्रशंसा भी। इसलिए किसी भी चीज में ज्ञानी उलझते नहीं है। कौन अपना है, कौन पराया है? मन मिल गया तो सब अपने, और मन ना मिला तो अपने भी पराए। वाणी मीठी है, बोल अच्छा है, तो पराए भी आपके हो जाते हैं। और अगर वाणी ठीक नहीं है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। वृद्धि ह्रास से रहित है, विषय विरहितम। विषय नहीं चाहिए उनको। सिद्धों को सुखी होने के लिए बिस्तर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सिद्धों को सुखी होने के लिए एसी चाहिए? नहीं चाहिए। बीसी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस? वे भी नहीं चाहिए। શું चाहिए? શું જોઈએ? કઈ પણ નથી। क्यों? क्योंकि देह ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों के विषयों की जरूरत भी नहीं है। निप्रतिद्वंद भावम, किसी प्रकार का प्रतिद्वंदता का भाव नहीं है। यहां तो हर मामले में प्रतिद्वंदी है। सास है तो बहू है, देवरानी है तो जेठानी है, इसके बीच एक ननंद भी होती है। फिर अपनी दुकान है तो पड़ोसी की दुकान भी है, सम्मान है तो अपमान का भय भी है, बेटा है तो उसके अच्छे बुरे हो जाने का खतरा भी है। संसार में कोई भी चीज एक तरफा सुख देने वाली नहीं है। आप बता सकते हो कौन सी चीज है जिससे सुख ही सुख होता है? कोई बता सकता है? कोई भी बताओ। दिल्ली वाले, बिल्ली वाले, बताइए कोई चीज है कि जो सुख ही सुख दे? अति तेथे माती। जहां अति होती वहां तो माटी होती है। लेकिन एक बात है, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुख ही सुख दे। और अगर कुछ ऐसा है कि जिससे आनंद ही आनंद हो तो वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वो है आत्मानुभव, आत्मानुभूति, कि उससे आनंद ही होता है, कभी दुख क्लेश नहीं होता। और हमने बाहर की दृष्टि की, इनने ऐसा कैसे बोला, इनने ऐसा क्यों किया, उनने वैसा क्यों किया। अच्छे खासे सुखी लोग भी दुखी हो जाएंगे। निप्रतिद्वंद भावम अन्य द्रव्यानपेक्षम, किसी द्रव्य की जरूरत नहीं है। निरूपम, निरूपम सुख है। अमितम, अमित है। अमित का मतलब क्या हुआ? न मिटा अमिता, पुष्कल, बहुत सारा अमित सुख है। और शाश्वत सुख है, बदलने वाला नहीं है, शाश्वत है। शाश्वत सुख नु धाम छे आत्मा, शाश्वत सुख है। सर्वकालम, हर काल, सब काल तक रहने वाला है। उत्कृष्ट अनंत सारम, उत्कृष्ट है, अनंत सारभूत है। परम सुख तस्य सिद्धस्य जातम, उन सिद्ध भगवान के ऐसा महान सुख गुण प्रकट हुआ है, आनंद गुण प्रकट हुआ है। क्यों? वो आत्मा की दशा प्रकट हो गई। बाहर की किसी चीज की, किसी विषय की गरज नहीं रही।
और हम सबको किसी न किसी चीज की गरज है। यहां तो सुख है तो दुख भी है। क्यों? सब इंद्रिय जन्य है। आत्मजन्य हो, केवल आत्मा बचे, शुद्ध आत्मा। देह में रहते रहते भी शुद्ध आत्मा की दृष्टि हो गई तो भी जीवात्मा आनंदमय हो जाता है। तो सभी का जीवन मंगलमय बने, ऐसे विकारों से रहित बने, प्रतिद्वंद्व भाव से रहित बने, सहज और शांत बने, ऐसी मंगल भावना। आज देखें तो होली है और जग में होरी हो रही, बाहर निकले कोर, जो घर में बैठा रहे काहे लागे दूर। इस दुनिया में होली हो रही है, हर समय राग देश मोह की होली हो रही। आंखें खोलो और जंजाल खड़ा। आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आप। अब जग में होली हो रही, जो घर से बाहर निकलेगा उसको धूल पड़ेगी, रंग पड़ेगा, काला कलूटा बना दिया जाएगा। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है, अच्छे गोरे गोरे लोग भी काले पीले दिखते हैं। अरे सीधे साधे जैसे हो वैसे रहो। ये तो होली खेलना है तो मुनिराजों जैसी होली खेलें मुनिराज, अकेले वन में, अकेले, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। है? सब मुनि महाराज बैठे, 10 मुनि महाराज बैठे, अकेले अकेले अपनी होली खेल रही है। काय का होली खेल रहे? काय को रंग, काय की पिचकारी, काय की गुलाल उड़ाई बन में। तप को रंग त्याग पिचकारी, धर्म गुलाल उड़ाई वन में, कर्मों की गुलाल उड़ा दे। क्या अग्नि क्या जलाते हैं। ऐसा अद्भुत यह है, सत्य तत्व है, उसको समझें, फिजूल के कामों में न पड़ें। अपने भीतर जमेंगे तो सहज शांत स्वभाव को उपलब्ध होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की हो।